आपसे पूछ रहा था कि किस तरह से हम इन आंकड़ों को बढ़ने से रोक सकते हैं, क्या सरकारों को कदम उठाने चाहिए, किस तरह से आपस में सामंजस्य बैठाना चाहिए। देखिए, आंकड़े जो है वो ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। ये तो सरकारें अपने अपने हिसाब से फर्ज करती हैं। ये आज की बात नहीं है। स्पेनिश फ्लू से देखिए, तब से ही होता रहा है। और तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और हर एक कंट्री जो था उसके हित में था। सबसे पहले आर्मी में फैला, तो चाहते नहीं थे कि राइवल्स को इन्फॉर्मेशन मिले कि कितने फौजी बीमार हैं, तो छिपाते थे। उसके बाद कई बार हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबीज होती हैं, उनका इंटरेस्ट होता है कि इसको अंडर प्ले किया जाए। जो उनमें भी जो मेडिकल लॉबी होती है वो ओवर प्ले करना चाहती है, ताकि लोगों में पता चले, अवेयरनेस हो मेडिकल क्या ऑप्शन और क्या है। उनका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, तो उन दोनों में चलती रहती है जंग। एक चाहती है कि फिगर छिपें, एक इंडस्ट्रियल लॉबी जो फॉर्मा से इंटरेस्टेड नहीं है, उसका इंटरेस्ट होता है कि चलो हमारे काम चलें, हमारी चीज़ें बिकें, सब हो। दूसरी एक लॉबी होती है फॉर्मा की, जो चाहती है कि सही फिगर्स हो। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है, सरकारें जैसे सूट करता है वैसे चलती हैं। फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, फिगर्स तो खैर फर्ज की जा सकती हैं। रियलिटी ये है कि दिल्ली और बॉम्बे में अगर बात करें तो आप अपने आसपास देखिए, तो मेरे को तो लगता है कि दिल्ली में 50% केसेस हो चुके हैं मेरे रिश्तेदारों में और मेरे मित्रों में। अब फिगर्स जो मर्जी फर्ज किए जाए, टेस्ट कर नहीं रहे, ये भी फैक्ट है। लेबॉर्ट्रीज को इंस्ट्रक्शन तक दी जाती हैं कि इनसे ऊपर टेस्ट नहीं करने, आपको चिट्ठी में भी आ जाती है, ईमेल्स भी। तो ये सब चलता है, सब सरकार से डरते भी हैं, सरकार का कहना मानना पड़ता है जो भी है टेस्टिंग एजेंसी। सवाल ये उठता है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे पहली जरूरत है कि आप इसको फेस कीजिए। आपको पहले, आपने जब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किया, टेम्पररी ट्रेन तक को बनाने की कोशिश की, आर्मी एरियाज में बनाए, कंटेनर्स को भी बनाया, कन्वर्ट किया, सो मच होटल्स को भी बनाया, तो आपने वो काम करके एक बार सोचा कि शायद अब दोबारा स्ट्रेन आएगा नहीं। और ये एंड ऑफ द वो है, और अब हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम था। अक्टूबर नवंबर में एक वार्निंग आ गई थी दिल्ली में, जब केसेस बढ़े 5-6 हज़ार तक। तो तब इनको मालूम होना चाहिए था कि स्पर्ट हो सकती है किसी टाइम भी। उसके बाद ये जब मेले लगने शुरू हो गए और ये सब फेस्टिव सीजन आया, और आपने फ्री किया। आप कुंभ मेले की बात करें, दिल्ली और बॉम्बे तो हर दिन ही कुंभ मेला है, जिस तरह से ट्रैफिक घूम रहा था यहाँ पे। तो वी वर इन्वाइटिंग प्रॉब्लम्स, और सरकार की तरफ से कोई चेष्टा ही नहीं हो रही थी इस तरफ सोचने की कि एक नया स्ट्रेन आ सकता है या कुछ हो सकता है। जब वार्निंग भी आई कि इंग्लैंड का स्ट्रेन जो है काफ़ी डेंजरस है, डॉक्टर साहब ज़्यादा बता पाएंगे इसके बारे में, तो उस टाइम भी किसी ने कोई कोशिश नहीं की इसको एयरपोर्ट पे रोका जाए, या दूसरे कंट्रीज जैसे करें, सिंगापुर जैसा वगैरह वगैरह हम करें। क्योंकि आपकी लॉबीज इतनी स्ट्रांग है कि आने दो। टूरिज्म वाले आज एसओएस भेज रहे हैं कि जी किसी तरह से हमारी इंडस्ट्री को बचाओ, एविएशन इंडस्ट्री बिल्कुल फेल है। मगर आपके लिए ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट है, या ये कुछ इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट जो इन एनी केस नहीं चलेंगी। तो कहीं ना कहीं आपकी सरकारों को डिसाइसिवली मूव करना पड़ेगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल। अगर आपने वो शुरू किया और शुरू में ही आपने अपना जीडीपी को हिट ले लिया 2-3 महीने का, तो अब उस पाथ पे चलना पड़ेगा आगे भी। अब जब क्रिटिकल सिचुएशन आएगी, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो दिस इज द ओनली वे आउट, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है।